हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और दोस्त, आज आपके लिए क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए जो सेशन होगा, इट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। अब ये 2 क्या है सर? आपके एनसीईआरटी बुक की पॉइंट 2 है भैया, ठीक है। उसका पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 बोले तो याद है मोड समझाया था पिछले पार्ट में। लास्ट पार्ट में आपको मोड समझाया है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है। इसमें हम वही चीज करेंगे, मोड अप्लाई करना फिर से सीखेंगे, लेकिन इसमें मीन भी निकालना पड़ेगा दोस्त, है ना। क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें बेसिकली हमें फोकस तो मोड निकालने पे करना है, क्योंकि हमने मोड सीखा है। मीन तो हम करके आ गए, है ना। पहली एक्सरसाइज में मीन ही मीन करा था, मीन निकालो इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले से। इस वाली एक्सरसाइज में हमें मेन ध्यान देना है मोड पर। लेकिन क्या है ना बेटा कि क्वेश्चन खाली मोड के नहीं है, ये इनमें दो चीजें निकालने को बोल रहे हैं वो, एक मोड और एक मीन। मीन निकालेंगे पर आराम से, पहले मोड पे फोकस करेंगे, ठीक है। पेन कॉपी पेंसिल जो कुछ भी लेकर बैठना है भैया लेकर बैठो, बिकॉज अगर आपने हाथ नहीं चलाया कॉपी के अंदर तो फिर कोई मतलब नहीं है इस दिमाग के चलाने का, है ना। चलो भाई सर, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2। क्या है क्वेश्चन सर? जल्दी से पढ़ लो। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 5 साल से 15 साल के पेशेंट 6 हैं, 15 साल से 25 साल के पेशेंट्स 11 हैं, 25 से 35 के पेशेंट्स 21 हैं। ये सारी चीजें दी गई हैं। क्या क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है? देख लेते हैं सर। 5 से 15, सर 15 पे खत्म हुआ ना सर, ये 15 पे खत्म हुआ और ये दूसरा वाला 15 पे शुरू। सर 25 पे खत्म हुआ, दूसरा वाला 25 पे शुरू। 35 पे खत्म हुआ, दूसरा वाला 35 पे शुरू। 45 पे खत्म हुआ दोस्त, 45 पे तीसरा ये वाला शुरू। 55 पे खत्म हुआ, 55 पे शुरू। हाँ सर, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, पूरा कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। क्या सबके क्लास इंटरवल्स के गैप बराबर है? चलो ये भी चेक कर लेते हैं सर। 5 से 15 सर 10 का गैप, 15 से 25 10 का गैप, 25 से 35 10 का गैप, 35 से 45 10 का गैप, 45 से 55 10 का गैप, 55 से 65 10 का गैप। परफेक्ट टेबल दी हुई है, परफेक्ट क्लास इंटरवल्स है। चलो इनको वर्टिकल फॉर्म में लगा लेते हैं बच्चा। 5-15, 15 to 30, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। इसकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख लेते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, इसके सामने लिख लेते हैं 6, 11, 21, then we have 23, 14 और 5, 14 और 5, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हो गई और वो अपने क्लास इंटरवल्स हो गए। दिस इज फ्रीक्वेंसी, FI लिख लेता हूं मैं फ्रीक्वेंसी पे, और ये हो गया बच्चों अपना क्लास इंटरवल, ठीक है। चल अब बात नंबर 1, पहले हम मोड निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद मीडियन भी मीन भी का है। मोड एंड मीन, मीन निकालेंगे, पहले मोड पे ध्यान देंगे। मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल अपन को इस एक्सरसाइज में। मोड सीखना है तो सर मोड निकालना सीखते हैं बच्चों। लास्ट वाला पार्ट देखा है ना आपने, क्या सिखाया है मैंने उसमें आपको? ये पहली बात तो मोड का फॉर्मूला बताया है उसमें, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1
माइनस एफ नॉट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। पिछले वाले सेशन के लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको समझाया है बेटा कि सबसे पहला काम होता है मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास का सिलेक्शन। और मॉडल क्लास कैसे आती सर? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख गई होगी 23 है, सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में 23 है ना, 23 है। अब 23 जिस क्लास इंटरवल में आ रही हो बेटा, यही अपनी मॉडल क्लास हो गई। दिस इज आवर मॉडल क्लास, ठीक है दोस्त, ये हो गया अपना मॉडल क्लास, ठीक है। ओके सर, अब मॉडल क्लास का छोटा नंबर 35L हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा सर? L। L बोले तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, 35 आ गया सर L। अपना आंसर भी बेटा इन्हीं दोनों के बीच का कोई नंबर आएगा, ठीक है सर। H क्या होगा? H होता है बच्चों क्लास विथ या क्लास का गैप। ये जो H लिखा है ना, L आ गया, H निकाल रहे हैं। H क्या होता है? क्लास गैप्स। बच्चों 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है, नॉट 15-15, 10-10 का गैप है। 5 से 15 10 का गैप, 15 से 25 10 का गैप। शायद मैंने 15-15 बोल दिया था लास्ट टाइम, कोई नहीं सर। 10-10 का गैप चल रहा है, इसका मतलब हमने H लिख देना है 10, ठीक है, हमको H लिख देना है 10, ठीक है। ओके सर, अब बात आती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपने चूज करी थी बच्चों, ये हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा दोस्त? F1। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा F0 या F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला हो जाएगा F2। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आ गई 5 चीजें फॉर्मूले में, 5 चीजें हैं, 5 चीजें आ गई हमारे पास। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले में रखते हैं बेटा वैल्यू। L बोले तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 रखो सर, ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 है 23, F0 है 21। जल्दी से लिखते हैं 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 अपॉन 2F1। 2 इंटू F1, F1 है 21 और 2 कर दो मल्टीप्लाई, 42 हो जाएगा। 42 माइनस F0, F0 21 है, माइनस F2, F2 क्या है? F2 14 है सर, ब्रैकेट क्लोज इंटू H 10 चल रहा है सर, इंटू 10। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 23 माइनस 21 2 आएगा, इधर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 35 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या आएगा? 42 से 21 गया तो अपना बचेगा F1 21 है क्या? हाँ, और F1 21 है। F1 तो 23 है ना, तो ये 23 का डबल 46 आएगा ये। दिस इज 2 इंटू F1 यानी 46 आएगा दोस्ती। 46 माइनस F0, F0 21 है, F2 14 है। अब सही है। 46 माइनस 21 सर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इससे ये माइनस करोगे 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25। ठीक है सर, 25 में से 14 माइनस करोगे 11 आएगा। नीचे 11 आ गया बच्चों, नीचे 11 आ गया। फिर से कर लेते हैं। 46 माइनस 35, 11 सही है। 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो यार, ये 2 आ रहा ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10। लो, ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो। हाँ, ये आ गया 20/11, 35 अब प्लस 20/11।
एलसीएम ले लो या डिवाइड कर दो, वैसे मैं डिवाइड करने पे ज्यादा विश्वास रखता हूं। 35 प्लस 20/11, 11 1 जा 11, 9 बचा, ठीक है 9 बचा, डेसिमल लगा दो, 99 90 हो गया, 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11 ये आया। जैसे ही तुम ऐड करोगे 36.81 आंसर, 36.81 आंसर आ गया, मोड आ गया, ठीक है मोड आ गया सर। और हमें निकालना था फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है तो मोड आ गया 36.81 ईयर्स, ईयर्स वाई आर एस, वाई ई आर एस लिखना, मैं वाई आर एस लिखूंगा। अच्छा क्यों ईयर्स, क्यों, एक्चुअली क्या होता है ना, मोड और मीन क्लास इंटरवल के बीच में से ही निकल के आते हैं, मोड मीन मीडियन इन्हीं के बीच में से निकल के आते हैं। अब ये क्या चीज है सर, ये ईयर्स में चल रहा है तो हमारा आंसर भी ईयर्स में आएगा, ठीक है चलो डन सर, लिख लेते हैं 36.81 मोड आया, $36.81 चलो अब इरेज कर देता हूं मैं इसको ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, मोड को इरेज कर दिया मैंने, ठीक है मोड को मैंने इरेज कर दिया। ये क्या हो गया भाई वापस आ जा हाँ जी वापस आ गया और पूरा चला गया यार, 36.81 था शायद, राइट कोई दिक्कत नहीं, मुझसे शायद गलत टच हो गया, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, अरे आ गया ठीक है मोड 36.81 ईयर्स था, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि मीन निकालना है हमें, क्योंकि अभी मोड खाली नहीं है, मीन भी निकालना है। अब मीन निकालने के लिए काम शुरू करते हैं, इसको पहले इरेज कर दें, ठीक है इसको इरेज कर दें, ठीक है कौन से फॉर्मेट से निकालें मीन बच्चों, जल्दी बताओ, मीन किस फॉर्मूले से निकालें, स्टेप डेविएशन से, रिवीजन करा दूं तुम्हारा स्टेप डेविएशन का स्टेप डेविएशन से ही कर लेते हैं, ठीक है स्टेप डेविएशन से ही अपन मीन निकाल लेते हैं। अब पहला काम क्या होता है मीन में बच्चों, पहला काम होता है सर एक्स आई निकालना, क्लास मार्क निकालना, एक्स आई निकालते हैं, ठीक है सर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 10 आएगा, 10 आएगा, 20 आ जाएगा इसका, ठीक है क्लास मार्क एक्स आई निकाल रहे, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 और 60, ठीक है क्लास मार्क आ गया। अब क्लास इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है अपन को, तो वी विल इरेज क्लास इंटरवल, ठीक है क्लास इंटरवल हटाओ, और गैप जो है h वो 10-10 का गैप है ना, 10-10 का गैप चल रहा है, बस गैप याद रखना कितना है, गैप 10-10 का, इसको थोड़ा सा साइड में ले आते हैं क्योंकि काफी चीजें लिखनी पड़ेंगी अपन को। मीन निकाल रहा है बच्चों, एंड मीन निकाल रहे हैं बाय कौन सा मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकाल रहे हैं अपन, ठीक है वैसे एज्यूम्ड मीन से भी निकाला जा सकता है, बट कोई नहीं, बड़ा मेथड से ही निकालते हैं ताकि उसका आपका डर निकल जाए। तो मीन निकालना है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से, और वो क्या होता है सर, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू h, ये होता है सर फॉर्मूला, ठीक है h अपन को पता ही है 10-10-10-10-10-10 सबका 10 का गैप चल रहा है, कनेक्टेड भी है बच्चों, 15 और 15 कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस भी है, कोई समस्या नहीं है, कंटिन्यूअस भी है, क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस भी चल रही हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर।
अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यूआई निकालो, तो यूआई के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि बेटा सबसे पहले डीआई निकालो यार, है ना। डीआई निकालेंगे तो सर डीआई के लिए हमको अज्यूम्ड मीन चुनना पड़ेगा। डीआई के लिए बच्चों हमको अज्यूम्ड मीन चुनना पड़ेगा, और अज्यूम्ड मीन क्या होता है, इन्हीं में से एक्स में से कोई भी एक नंबर चुन लो। मैं जैसे 30 को चूज कर ले रहा हूं, यही मुझे बीच का नंबर लग रहा है, ऑल्दो ये बीच का नहीं है, ये दोनों नंबर्स बीच के हैं पर मैं 30 को चूज कर रहा हूं, ठीक है सर। मैंने अज्यूम्ड मीन ए की जगह 30 को चूज कर लिया, मेरे लिए अज्यूम्ड मीन इज 30, ठीक है। चलो 30 चूज कर लिया, यस सर। अब डीआई कैसे निकलता सर, डीआई का फॉर्मूला होता एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये होता है सर डीआई का फॉर्मूला। अब सर एक्स आई क्या है, एक्स आई है 10, 10 में से 30 माइनस करो तो बेटा माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 20 आ गया दिस इज माइनस 20। भाई ये एक्स आई 20 से 30 माइनस करोगे माइनस का 10 आ जाएगा, 30 से 30 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 40 से 30 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 50 से 30 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, 60 से 30 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव डीआई की टेबल ऑल्सो, कि डीआई की भी टेबल आ गई। अब क्या किया जाए सर, अब हमारा काम है यूआई निकालना। यूआई कैसे निकलेगा भाई, यूआई सर निकलता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से, और एक्स आई माइनस ए ये तो डी है सर जो अपन फाइंड कर चुके, तो डी आई अपॉन एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। समस्या कोई समाधान इजिली कर दिया जाएगा। डी आई अपन चूज कर लेंगे, एच क्या है सर, 10-10 का गैप चल रहा है सब में, तो एच 10 है, यहां एच भी लिख लेते हैं बच्चों, एच इज 10, एच 10 है सर, ठीक है तो सर डी आई जो भी है, अपन डी आई तो इन्हें बगल से उठाते जाएंगे और उसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे, यू आई आ जाएगा। सर जल्दी से यू आई निकालते हैं, और यू आई कैसे आएगा, डी आई अपॉन 10, सर इसको 10 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, सर इसको डी आई को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 0 है डी आई, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। लो भैया यू आई आ गया। अब क्या करें सर, अब अपना काम है यू आई इंटू एफ आई निकालना, भाई ये निकालना है ना मेन, एफ आई यू आई, तो अब एफ आई यू आई की बात आएगी ठीक है। चलो एफ आई यू आई का भैया स्लॉट बनाओ, एफ आई इंटू यू आई, लो भाई ठीक है, एफ आई यू आई का अपन ने स्लॉट बना दिया, ठीक है। चलो अब क्या होगा भाई एफ आई देखो बेटा ये रही, यू आई ये रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बस, 6 2 12 -12, 11 इंटू -1 माइनस का 11 आ जाएगा, 21 इंटू 0 0 आ जाएगा सर, 23 इंटू 1 23 आ जाएगा सर, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करना है बस, 14 इंटू 2 42 आ जाएगा सर, 14 इंटू 2 अरे 28 आएगा सर, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। अब कोई चीज फाइंड नहीं करनी, ठीक है। इससे ये देखो क्लास इंटरवल से एक्स आई निकाला, एक्स आई से ए निकाला, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन की मदद से डी आई निकाला, डी आई की मदद से यू आई निकाला, यू आई और एफ आई के मल्टीप्लाई से एफ आई यू आई निकाला। अब हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में कोई और एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनेगी, आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ आई निकालो और सिग्मा एफ आई यू आई निकालो। सिग्मा एफ आई निकालते हैं बच्चों 6 और 11 हो गए 17, 17 और 1 18, 28 38, 38 हो गया यहां तक, 38 और 3 41, 41 और 20 51, 61, 61, 61 और 4 65, 75 8 80, सर ये 80 आया,
सिग्मा एफ आई 80 आया, मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू सर 80। ठीक है, सिग्मा एफ आई अपना 80 आया। 80 लोग हैं, 17 17 18 28 38 41 51 61 61 और 4 65 75 80 80 सही है। सिग्मा एफ आई यू आई निकालते हैं सर। सर 12 और 11 मिलके माइनस का 23 बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? माइनस का 23। माइनस का 23 और प्लस का 23 कट गया, ये दोनों माइनस का 23 है, प्लस का 23। 28 और 15 कितना हुआ? सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा 28 और 15 43। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं सर, आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो ए अज्यूम्ड मीन 30 था, यहां लिख लेता हूं मैं 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 43 है, सिग्मा एफ आई 80 है, इंटू एच 10 चल रहा है, 10 से 0 कैंसिल, 43 अपॉन 8 30 प्लस 43 अपॉन 8 8 5 जा 40 बचा 3 पॉइंट, 8 3 जा 24 बचा 6, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, ये आया। एडिंग करेंगे, एडिंग 35.375, ये अपना आंसर हो गया सर मीन। दिस इज आवर आंसर, राइट। मीन ये आया, मोड वो आया। भैया देख लो जल्दी से, ईयर्स लगा देना ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? आई डोंट थिंक सो कि कोई समस्या होगी, है ना। चलो डन हो गया। सिग्मा बहुत सोच समझ के कैलकुलेट किया करो कि सिग्मा का मतलब होता है सम, और सम बड़े ही आराम से कैलकुलेट किया करो। इवन टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप तो फिर बच्चे ही हो, है ना। बहुत सोच समझ के मिस्टेक बचाने की कोशिश किया करो। तभी मैं पता क्या करता हूं, सिग्मा एफ आई मैं 2 बार इसको ऐड करके देखता हूं क्रॉस चेक करके, और 2 बार इसकी एडिंग करके देखता हूं। ठीक है, डन। चले आगे, इरेज। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन 2 ये रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पहली चीज तो क्लास इंटरवल्स चेक करते हैं अपन सारे, है ना सर। 0 से 20, फिर 20 से 20 हाँ कनेक्ट है, 40 से यहाँ 40 कनेक्ट है, 60 से 60 कनेक्टेड है, 70 से 80 से 80 कनेक्टेड है, 100 से 100 कनेक्टेड है। कंटिन्यूअस है सर, क्या है? कंटिन्यूअस, दे आर इन कंटिन्यूअस। ठीक है सर, एच सभी का बराबर है। 0 से 20 20 का गैप, 20 से 40 20 का गैप, 40 से 60 20 का गैप, सब में 20 20 का गैप दिया है। परफेक्ट टेबल है, परफेक्ट टेबल। ठीक है सर, मोड निकालते हैं बिना टेबल बनाए। मोड, मोडल लाइफ टाइम निकालना है, इसमें मीन नहीं निकालना है अपन को, मोडल लाइफ टाइम निकालना है बल्ब की। ठीक है, बल्ब है ना, बल्ब है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, कोई नहीं। ठीक है सर, मोड का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं ना यार, इधर स्पेस है, तो मैंने सोचा इसमें मीन भी निकालना होगा। मोड का फॉर्मूला इज बहुत ही क्यूट, क्या है सर? L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये है सर, ठीक है, ये है फॉर्मूला। H दिख रहा है क्या? H विजिबल है, हाँ विजिबल है, कोई समस्या नहीं। अभी ठीक है, ठीक है। चलो, पहला काम क्या होता है दोस्त? पहला काम होता है मॉडल क्लास निकालना। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है?
सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है सर 61, तो ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकलता है बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से। दिस इज आवर मॉडल क्लास। और बच्चों मॉडल क्लास में छोटा नंबर जो होता है 60, वो होता है L। तो यहां ऊपर लिख लेते हैं L आ गया सर 60, और H तो 20-20 चल ही रहा है, सभी का गैप 20 है, H 20 है, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद 60 जो है ये F1 बन जाएगा, है ना, दिस विल बी F1। F1 के पहले प्रीसीडिंग, पीछे या ऊपर वाला सर ये हो जाएगा F0, और सर ये हो जाएगा F2। बात समझ में आ गई क्या? इजीली समझ में आ गई होगी। जब हम इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो 52 61 के ऊपर लिखा होगा, तो 52 हो जाएगा F0, क्योंकि ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो F1 हो जाती है। भाई वैल्यू रखो, L की जगह बच्चों 60 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 कहां है भैया? 61 माइनस 52, 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 62, 122, 122 माइनस F0, F0 है 52, माइनस F2, F2 है 38, और ब्रैकेट इंटू H, H कितना चल रहा है? H 20 चल रहा है सर, इंटू 20। देखो दोस्त, L की जगह 60 प्लस दिस इज F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 2F1 डबल कर दो F1 का, 61 का डबल 122, फिर माइनस F0 माइनस मतलब माइनस 52, माइनस F2 मतलब माइनस 38, खत्म, है ना। और वैल्यू रख दी अपने, वैल्यू रख दी और खेल खत्म। चलो सर जल्दी से करते हैं, सब 61 से 52 माइनस करेंगे, 9 आएगा। 60 प्लस 9 अपॉन 122, और इसका एडिशन करो बेटा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा 90, 52 और माइनस 52 और माइनस 38 विल बी 90, माइनस 90, तो ये आया 32, दिस विल बी 32 सर, और ऊपर इंटू 20 चल ही रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। एक बार चेक कर लें, 61 माइनस 52, 9 इंटू 20 और 52, तो अगर मैंने इसको 2 दे दिया तो 40, 90, 90 आया, 90 के बाद 32, 90, 100 और 22, 32 सही है, 32 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। चलो भाई 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, 2 10 जा और 2 16 जा, 2 से फिर काटो, 2 5 जा, 2 4 जा, क्या बचा? 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 4, 45 अपॉन 4, 60 प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक बचा, पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, सर आंसर आया 71.25, 71.25 आवर्स, आवर्स है ना, हाँ आवर्स। दिस इज मोड टाइम, ये आ गया आंसर, ठीक है। 71.25 आवर्स इज अवर मोड टाइम ऑफ दीज अप्लायंसेस, ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जल्दी से कॉपी करो दोस्त। क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो डन, क्वेश्चन 3 पे चला जाए। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डन सर, इसमें मीन नहीं दिया गया निकालने को, बट मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, और वो काम ये है कि बच्चों इसमें आप मीन निकालिए बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। आप मीन निकालिए
by assumed mean method, by the use of assumed mean method. है ना, क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब सम, ये लगाना और मीन निकालना, और आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें मीन भी निकालना है भैया। अरे ओ भाई साहब, इसमें मीन भी निकालना है, मोड तो निकालना ही है, मोड तो निकालना ही है दोस्त। फाइंड दी मोडल मंथली एक्सपेंस, मोडल, मोडल क्लास नहीं, मोड निकालना है, तो टेंशन ना लो, मोड है ये, मोडल क्लास नहीं तो तुम मोडल क्लास निकाल के छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत आसान, बहुत बेसिक है, मैंने समझा दिया। मतलब मीन के तो फिर भी 3 तरीके हैं निकालने के, तो उसको तो मैं एक तरह से मान भी सकता हूं कि तुम्हें टफ लगता है, जबकि वो भी टफ नहीं है। पर मोड और मीडियन जो आगे सिखाऊंगा बेटा, उनके तो एक एक लौते लौते से फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से सीख लो यार, एक एक फॉर्मूले ही तो हैं छोटे छोटे से। ये आपको दिया गया है कि 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच का एक्सपेंडिचर 24 फैमिलीज करती हैं, 24 फैमिलीज करती हैं। 1500 से 2000 का एक्सपेंडिचर 40 फैमिलीज करती हैं, राइट। अब सुनो मेरी बात, पहले क्लास इंटरवल को चेक करो कंटिन्यूअस है और सभी के एच बराबर है कि नहीं, कंटिन्यूअस। सर पहली क्लास इंटरवल 1500 1500 पे खत्म हो रही और दूसरी 1500 पे शुरू, 2000 पे खत्म हो रही 2000 पे शुरू, 2500 पे यहां खत्म हो रही है, यहां 2500 पे शुरू, बिल्कुल परफेक्टली है। सर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है। अब एच देखो सर, 1000 से 1500 के बीच का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो 500 का गैप है, 500 का गैप, यहां भी 500 का गैप, यहां 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 सब में 500 का गैप दिया गया है। द गैप ऑफ क्लास इज 500 इन ईच क्लास इंटरवल। कोई समस्या नहीं है, दो चीजें लिख लो। क्या सर, एक चीज लिख लो बस, h इज इक्वल टू गैप जो आया 500 आया 500, ठीक है सर, 500 आया। अरे गले सही हो जा, ठीक है। मोड निकालने के लिए सबसे पहला काम होता मोडल क्लास निकालना, और मोडल क्लास अपन को सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बॉस 40 है, 40 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 40 ने अपन को मॉडल क्लास बता दिया 1500 से 2000। ये ठीक मॉडल क्लास आ गई, मतलब हमारा जो मोड आंसर आएगा ना वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। ओके, इन पूरी मॉडल क्लास, इस पूरी क्लास का छोटा नंबर हो जाएगा एल। लिख लो बॉस, एल इज इक्वल टू 1500 1500। ठीक है, इन दोनों में छोटा नंबर 1500 है, वो अपना एल हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तुमने चुनी है ना, ये हो जाएगी सर F1, इसके ऊपर वाली हो जाएगी सर F0 जिसको F0 बोलते हैं, और ये हो जाएगी इसके नीचे वाली हो जाएगी F2। 0 1 2 ऐसे सीक्वेंस बन जाता है। कोई समस्या नहीं है सर। वैल्यू रखो भैया, सारी वैल्यूज तो आ गई। फॉर्मूला, मोड निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं सर। मोड निकालने का फॉर्मूला इज L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये है फॉर्मूला। चलो वैल्यू रखते हैं और बढ़िया बल्ले बल्ले करते हैं, जल्दी से आंसर निकालते हैं। L क्या है सर? L है सर 1500, 1500, ठीक है, 1500 लिखा, प्लस F1, F1 कौन है बॉस? F1 है 40, F0 है 24, ऊपर 40 माइनस 24 आएगा, 40
-24 अपॉन 2f1 यानी 2 इंटू 40 80 आएगा सर, 80 -24 माइनस f2 कौन है, f2 33 है सर, 33 इंटू h, h क्या है सर, h चल रहा है 500 का गैप सर, 500 थोड़ा सा साइड में हो गया वो, इधर ले आए इसको थोड़ा सा, ठीक 500, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं सर 1500 दैट इज 1500 प्लस 40 माइनस 24 16 होगा ना, यस सर 16 होगा, अपॉन 80 24 और 33 को ऐड कर दो, यह आएगा 57, 24 और 33 को जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 57, 80 से 57 माइनस करो 23 आएगा, कितना आएगा 23, और ऊपर 500 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर से करें 57 58 59 60 70 80 सही है, 23 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इससे और इससे ये पूरा और ये पूरा, इससे 500 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 500 अपन ने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 500 इंटू 3 है बेटा, ये इंटू 3 तो 3 बचा, प्लस ये बचा 16 अपॉन 23, 16 अपॉन 23, ठीक है। इसको अपॉन 1 करके एलसीएम लो भैया, सॉल्व करो 500 इंटू ये होगा सर 23 इंटू 3 69, ये होगा 69 प्लस 16, 69 प्लस 16 अपॉन 23, ठीक है। फाइव 500 इंटू 9 और 6 15 की 5 1 कैरी 6 और 1 7 और 1 8 85 अपॉन 23। अब भैया जी बड़ा कैलकुलेशन शुरू हो रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 25 की 5 2 कैरी 5 4 5 8 40 42 42,500 अपॉन 23, ठीक है। ये आया, कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। 42,500 को 23 से डिवाइड करो दोस्त और बताओ कितना आ रहा है। चलो कितना आ रहा है, कोई तो कमेंट्स में बताओ, मेरी मदद करो प्लीज। 1847.82 1847.82 1847.82 1847.82। पता तुम कैसे करोगे, तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, 23 की टेबल बनानी पड़ेगी। रुपीज जरूर लिख लेना, रुपीज लिख लेना, ये मोड आ गया, ठीक है। रुपीज जरूर लिख लेना, ये मोड आ गया। तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी 23 की। वैसे अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो याद तो यार दिक्कत वाली बात है ना, फिर तो यार दिक्कत वाली बात है बच्चों। समझ में आ रही है? जैसे ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मनी हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। है ना, क्वेश्चन चाहे टफ हो इजी हो, आपको एक एक पार्ट आना चाहिए। अब जब ये आ गया बच्चों, तो अब अपन कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। किस चीज की सर? मीन की। अब इसको सबको उड़ा देते हैं अपन, ठीक है।
1847.82 भैया याद रखना, ये मोड आ गया। अब अपन मीन पे काम करना शुरू करते हैं। मीन निकालने के लिए ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है बेटा, मजबूरी सही, लेकिन अपन को स्टेप डेविएशन लगाना पड़ेगा। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये, स्टेप डेविएशन लगाओ, छोटे छोटे स्टेप डेविएशन सही रहेगा। ठीक है सर, क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी लिखो सबसे पहले, एफ आई 24, 40, 24, 40, 33, 28, 33, 28, 30, 22, 30, 22, 16, 7, 16, 7। ठीक है सर, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एक्स निकालते हैं दोस्त। एक्स कैसे निकालते हैं? आप सबको आता है एक्स निकालना। एक्स आई इज क्लास मार्क और एक्स आई निकलता है क्लास इंटरवल से। इन दोनों के बीच का 1250 आएगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करोगे 2500 आएगा, 2500 का आधा करोगे 1250, 1250। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये आएगा 1750, 1750। फिर आएगा 2250, 2250। फिर आएगा 2750, 2750। फिर आएगा 3250, 3250। फिर आएगा 3750, 3750। फिर आएगा 4250, 4250। और फिर आएगा 4750, 4750। ठीक है, ये आ गया 1250, 1750, 2250, 2750, 32, 37, 42, 47। बिल्कुल सही है। अब इस टेबल का काम खत्म हो गया, छोड़ दो। हाँ, एच बच्चों, एच अपने पास 500 500 ही आ रहा है, तो एच भैया 500 ही लिखेंगे। मीन निकाल रहे हैं बच्चों, अब मीन निकाल रहे हैं, मोड नहीं। मीन, मोड तो निकाल चुके, अब मीन निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, चल सर, एक्स आई से डी आई और डी आई निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन, सर किसी को भी मान लो, इसको मान लेते हैं। अज्यूम्ड मीन सर ये हो गया। ठीक है, दिस इज अज्यूम्ड मीन ए। लिख लेते हैं इधर, जल्दी जल्दी कर दूं क्या? अज्यूम्ड मीन ए हो गया। आप बेटा 1.5x पे देख सकते हो, इफ यू वांट स्लो लग रहा हो तो आप 1.5x पे देख सकते हो, 2750। ठीक है सर, चलो ui निकालने के लिए di। ui क्यों सर? अरे फॉर्मूला भूल गए क्या? मीन का फॉर्मूला ये होता है, देखो मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट h। ठीक है, ये होता है। तो ui निकालने के लिए भाई अपन को di चाहिए, है ना। ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a, लिख देता हूं। ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h, और xi एक्चुअली कुछ नहीं है, di होता है। di का फॉर्मूला है ये, तो di निकाल लेते हैं। चलो di सर xi 1250 में से 2750 माइनस करना है 2750, माइनस का 1500 आएगा, माइनस का 1500। ठीक है सर, 1750। अब xi 1750 है, इससे 2750 माइनस करेंगे, माइनस का 1000 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 500 आएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस का 500 आएगा, प्लस का 1000 आएगा, प्लस का 1500 आएगा, प्लस का 2000 आएगा। करके देख लेना बेटा। ठीक है, माइनस करना है आपको। ये करना है xi माइनस ए। di कैसे आएगा? di आता है बच्चों xi माइनस ए। xi में से अज्यूम्ड मीन माइनस करो, ये सारी xi है, इनमें से अज्यूम्ड मीन ये है, माइनस करते जाना। फिर आएगा ui। अब आएगा ui सर, तो ui कैसे आता है सर? ui आता है di को h से डिवाइड कर दो, di को h से डिवाइड कर दो, 500 से डिवाइड कर दो, ui आ जाएगा सर।
ui। सर दिस डिवाइडेड बाय 500 माइनस का 3 आएगा, दिस डिवाइड बाय 500 माइनस का 2 आएगा, दिस डिवाइड बाय 500 माइनस का 1 आएगा, दिस डिवाइड बाय 500 0 आएगा, दिस डिवाइड बाय 500 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। सब डी को 500 से डिवाइड कर दिया, एच से डिवाइड कर दिया, एच 500 था। अब लास्ट एफ आई यू आई और निकालते हैं, एफ आई यू आई और निकालते हैं सर, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, चलो सर एफ आई है 24, यू आई है -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। ठीक है सर एफ आई है 40, माइनस का 2 है यू आई तो माइनस का 80 आएगा। सर 33 है एफ आई और माइनस का 1 है, इसके सामने का यू आई -33 आएगा। 28 इंटू 0 0 आएगा, 30 इंटू 1 30 आएगा, एफ आई इंटू यू आई कर रहा हूं, 20 इंटू 2 44 आएगा, 16 इंटू 3 16 3 48 आएगा, 7 इंटू 4 7 4 28 आ गया। ठीक है, एफ आई यू आई मल्टीप्लाई कर दी, दिस इंटू दिस 72, दिस इंटू दिस -80, दिस इंटू दिस -33, दिस इंटू दिस 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 4 28। ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आई यू आई निकाल लिया। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई, बस खत्म, सिग्मा निकालो बस, काम खत्म है ना, काम खत्म सर, छोटा सा काम और अब वो खत्म। सिग्मा निकालते हैं सर, सिग्मा मतलब सारे एफ आई को ऐड कर दो। 4 5 6 7 7 7 14 और 1 15 16 17 17 और 6 23 23 और 7 30 की 0 3 कैरी, 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 3 17 और 3 20, 200 आ गया बेटा, 200 आ गया। देखो यहां दिया भी होगा, 200 दिया है क्या? नहीं दिया। ठीक है, इन सबको ऐड करा, 200 आ गया। अब इनको भी करो भाई, इनका भी काम खत्म करो। ठीक है, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो पहले, 3 और 2 5, 7 और 3 10 और 8 18 18 185, माइनस का 185 आया, इन तीनों को ऐड करा तो ठीक है, माइनस का 185 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करो, 8 8 16 और 4 20 की 0 2 कैरी, 2 2 4 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 150 आया ये। इन तीनों का ऐड करा क्योंकि माइनस 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 है ना, तो सब एडिशन हो जाएगा, तो माइनस का 185 आया। इन तीनों का ऐड करा तो भैया 150 आया। एक बार और ऐड कर लूं, 8 8 16 और 4 20 की 0 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150 से यार माइनस 35 आएगा, माइनस 35 आएगा, माइनस 35 आ गया सर सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, इसमें रखते हैं वैल्यू, सॉल्व करते हैं, आंसर लाते। ठीक है, ए क्या आया सर? ए आया था 2750 2750 प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया दोस्त? -35 अपॉन सिग्मा एफ आई 200 इंटू एच, एच कितना है? एच 500 है, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है सर, 5 इंटू 35 करेंगे 2750 माइनस 5 5 से 25 की 5 2 कैरी, 5 3 से 15 16 17 175 अपॉन 2। ठीक है, डिवाइड करो 2 से, एलसीएम मत लो, बीत जाओगे नहीं तो लंबा चला जाएगा ये। 2 8 से 16, 2 7 से 14.5। चलो माइनस करते हैं, लेट अस गेट आंसर नाउ। 0.5 आएगा, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 14 में से 8 गया 6,
2662.5 2662.5 ये मीन आ गया बच्चों। मोड तो पहले निकाल ही चुके हैं और ये मीन आ गया। और क्या था भैया, रुपीज में, रुपीज में आएगा बच्चों, रुपीज, ठीक है, वो भी रुपीज में आएगा। सो दिस इज इट। ये अपन ने मीन निकाल लिया बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जल्दी से यार देख लो इसको, ठीक है। 2662.5 रुपीज इज अवर मीन। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। डायरेक्ट मीन से भी निकाल सकते हो इफ यू वांट। इनका मेन फोकस था मोड पे, तो मोड अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। चलो लेट अस इरेज इट एंड क्लीन इट, और हम चलते हैं एंडिंग की तरफ। आप बच्चों हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, www.magnetbrains.com इतना टाइप करना दोस्त, और आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वेबसाइट पे जाकर सारी वीडियोस देखने के लिए, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो क्लास आपको पढ़नी है, पहले क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जो चैप्टर पढ़ना है वो सेलेक्ट करना। आपके सामने पूरी क्वालिटी एजुकेशन से भरी हुई प्लेलिस्ट आ जाएगी। बढ़िया से वीडियो देखो विदाउट एनी कॉस्ट, टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच एजुकेशन। बढ़िया अपना पढ़ाई करो, लिखो यार, बहुत मेहनत करो, और बढ़िया एग्जाम में फोड़ दो यार, है ना। एग्जाम में फोड़ दो, बहुत धांसू वाले नंबर्स आना चाहिए, राइट। आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स भी ग्रैब कर सकते हो, नोट्स भी रेफर कर सकते हो। एक बार ट्राई कर लेना बॉस, मेरे कहने से ट्राई कर लेना, मजा ना आए तो बताना मुझे, ठीक है। 6th to 12th क्लास के, सीबीएसई के, इंग्लिश मीडियम के, लगभग सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। ग्रैब नोट्स ऑप्शन दिख रहा है ना, जाओ यार, और नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो बढ़िया वाले। भाई आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो ऑन गूगल प्ले स्टोर, सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप, और बढ़िया से इंस्टॉल कर लो, और बढ़िया मजे करो यार, बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।